ये जो विषय है, ये विषय जो हमने रखा है, मूल निवासी बहुजन आंदोलन, क्रिया, प्रतिक्रिया, प्रतिरोध तथा मूल निवासी बुद्धिजीवियों की भूमिका का सिंहावलोकन। इस विषय के जरिए हम लोग चाहते हैं, आज हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में एक माहौल बना हुआ है, बहुजनवाद, मूल निवासीवाद, जय भीम, बाबा साहब, जय भीम बोलो, कहीं भी चलो, हम भी बहुजनों का आंदोलन चला रहे हैं, ऐसी काफ़ी कुछ बातें हैं। तो ऐसी बातें करने वाले लोगों को हम छोड़ देते हैं। जो हमारा टारगेट ये है कि जो लोग मूल निवासी बहुजनवाद के आंदोलन को नैतिकता पूर्वक आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके सामने कुछ उनकी क्रिया है, कुछ सामने प्रतिक्रिया है, और इन इन परिस्थितियों में हमारे जो मूल निवासी बहुजन, हम लोग जो है आंदोलन चलाने वाले लोग, हमें किस रास्ते को अख्तियार करना चाहिए, हमारा डायरेक्शन, निर्देशन क्या हो, इसके लिए साथियों हमने कुछ मापदंड बनाए। हमारे जो महामानव थे, उनके जो उद्देश्य थे, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने कुछ सिद्धांत भी डिसाइड किए हुए हैं। उन सिद्धांतों को समाज जीवन में जब हम स्थापित कर रहे थे, तो आप सब जानते हैं कि बामसेप ने एक बहुत बड़ा शब्द अंगीकृत और विकसित किया है, उसका नाम है मूल निवासी बहुजन। इसके बारे में हमारे वक्तागण और अध्यक्ष सर बहुत बताएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि समाज जीवन में जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी बोला जा रहा है, ऐतिहासिक जिसको हम मूल निवासी बोलते हैं, संख्यात्मक जिनको हम बहुजन बोलते हैं, लेकिन बहुजन बहुजन बोलने से हमने देखा कि प्रतिक्रिया में भी एक बहुजन शब्द आया, धार्मिक बहुजन शब्द। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम भी बहुजन हैं, लेकिन हम इस देश के मूल निवासी बहुजन हैं। दूसरा, हमारी एक और पहचान है लोकतांत्रिक प्रणाली, जो भारत का संविधान है उससे अभिप्रेत है, और उसी तरह मतलब भारतीय संविधान के अंदर जो भारत के संविधान में जो शब्द है लोकतंत्र, वो हमारा प्राचीन जो हमारे महामानव थे उनकी ही प्रणाली से लिया गया है। तो हमने ये भी डिसाइड किया है कि हम हमारे संगठन में आंदोलन चलाने वाला जो हमारा सबसे बड़ा कारगर हथियार है, उसके अंदर इस प्रणाली को लागू करेंगे, संविधानवाद को अपनाएंगे, और सबसे अहम, हम इस राष्ट्र को चलाने के लिए किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रवाद को अपनाएंगे। ये तत्व मूल निवासी बहुजन आंदोलन के स्वीकृत संकल्प बन चुके हैं। यह एक स्वप्रेरित व स्वरचित आंदोलन की कृति कार्यक्रम का प्रतिफल है, न कि किसी की प्रतिक्रियात्मक प्रतिवाद। साथियों, एक जमाना था जब हमारे समाज के लोगों का मन मस्तिष्क उक्त संदर्भ में शंका कुशंकाओं से लबालब भरा रहता था। वही आज हमारे समाज में किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन में मूल निवासी बहुजन शब्दावली का सहजता से प्रयोग हो रहा है। परिणामतः इस सहजता का जो प्रयोग हो रहा है वो हमने जो क्रिया की निरंतर, उसका ये प्रतिफल है, उसका ये परिणाम है। परिणामतः लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली, संविधानवाद, राष्ट्रीयकरण की वैचारिक की मूल निवासी बहुजन आंदोलन की स्वाभाविक पहचान बन चुकी है। दूसरी ओर मूल निवासी बहुजन आंदोलन से भयभीत प्रतिग्रामी ब्राह्मणवादी तत्व दबे छुपे कदमों से प्रतिक्रियात्मक प्रतिरोध करते नजर आते हैं। वे षड्यंत्र पूर्वक हमारे समाज में अनैतिक तत्व पैदा करके समाज के अधिकारों पर प्रहार करते रहते हैं। हम समझते हैं कि ऐसी परिस्थितियां और प्रवृत्तियों को समझना, उन्हें चिन्हित करना और उन्हें बेनकाब करना हमारा परम कर्तव्य है। अतः इस कार्य को हर दृष्टिकोण से परिभाषित कर समग्र मूल निवासी बहुजन आंदोलन का सिंहावलोकन करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए विषय चर्चा के लिए रखा है। साथियों, प्रस्तावना में मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। हमारे पास काफ़ी मंजे हुए हमारे प्रोफेसर साहब हैं, वक्ता लोग हैं, और हमारे अध्यक्ष साहब इसमें स्पष्टता करेंगे कि अभी हमारे आंदोलन के लिए जो समझदारी की बात है कि हम प्रतिक्रिया की जगह अपना सिंहावलोकन करके, और जो हमारे सामने प्रतिक्रिया हो रही है, आंतरिक है या चाहे बाह्य, उसको समझें
और सरलता से उसमें से बाहर निकले।